न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। दही चूड़ा भोज के दौरान तेज प्रताप यादव ने कहा कि लालू यादव की असली पार्टी जेजेडी है और तेजस्वी यादव को आरजेडी का उनकी पार्टी में विलय कर देना चाहिए। इस मौके पर लालू यादव ने कहा कि अब तेज प्रताप यादव उनके साथ हैं। रत्नेश सदा के दही चूड़ा भोज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल रहे। इसी दौरान बीजेपी दफ्तर में दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे। आरसीपी सिंह की राजनीति में वापसी पर श्याम रजक ने कहा कि उनका स्वागत है। पटना में दिन दहाड़े बीच सड़क पर छात्र की हत्या कर दी गई। मृतक अपने पिता से मिलने लखीसराय से आया था। परिजनों का आरोप है कि वे लगातार फोन करते रहे लेकिन पुलिस समय पर नहीं पहुंची। स्टेशन मास्टर ने बदमाशी कर रहे लड़कों को धमकाते हुए कहा कि वे बाहुबली मुन्ना शुक्ला के भतीजे हैं और पहचानते नहीं हो। इस दौरान उन्होंने चीर फाड़ करने की धमकी भी दी। बिहार के 18 जिलों में तापमान 10 डिग्री से नीचे चला गया है। ठंड के कारण पटना में नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी की कक्षाएं 16 जनवरी तक बंद कर दी गई हैं। 15 जिलों में घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। जोड़ी मोदी नीतीश जी के हिट हो गई गाने पर पवन सिंह ने गमछा लहराया। वे बीजेपी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के दही चूड़ा भोज में पहुंचे थे। गया जी में 100 दिन के मौन व्रत पर साधना शुरू की गई। मंत्री संतोष सुमन ने तेजस्वी यादव पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अच्छे कामों का विरोध करने पर उनकी सीटें कम होंगी। नालंदा में पिता के अवैध संबंध को लेकर बेटे की हत्या कर दी गई। पुलिस जांच में सामने आया कि प्रेमिका ने 10 दिन पहले धमकी दी थी और प्रेमी अश्लील फोटो व वीडियो वायरल कर रहा था। गर्ल्स हॉस्टल के बाहर एक गार्ड अश्लील हरकत करते हुए पकड़ा गया। छात्रा ने उसका वीडियो बनाकर अपने मेल फ्रेंड को भेजा, जिसके बाद गुस्साए करीब 200 छात्रों ने 22 सुरक्षा कर्मियों की पिटाई कर दी। गया जी के एक रिजॉर्ट में दिन दहाड़े 7 राउंड फायरिंग हुई। करीब 40 बदमाशों ने घेर कर पत्थरबाजी की और रास्ता नहीं देने पर जानलेवा हमला किया। समस्तीपुर जंक्शन हादसे के मामले में एजेंसी पर जुर्माना लगाया गया है। इससे पहले सेक्शन इंजीनियर को निलंबित किया जा चुका है। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर बोगी में लोहे का पाइप फंस गया था। बांका में शादी से पहले युवक और युवती का एक्सीडेंट हो गया। मंदिर जाने की बात कहकर दोनों बाइक से निकले थे। रील बनाते वक्त बाइक खंबे से टकराई, जिसमें युवक का पैर फ्रैक्चर हो गया। किशनगंज उत्पाद विभाग की टीम का सिल्लीगुड़ी में विवाद हो गया। 2 गाड़ियों की टक्कर के बाद महिला कर्मी ने आरोप लगाया कि एक लड़के ने उसे थप्पड़ मारा। दही चूड़ा भोज के दौरान पप्पू यादव ने मंच से एक ऐसी लड़की थी गीत गाया। समर्थकों ने कहा कि भैया ने माहौल बना दिया। इस मौके पर भोजपुरी सिंगर कल्पना ने भी ठुमके लगाए। बिहार में अगले कुछ दिनों तक लोगों को कड़ाके की ठंड से कुछ राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने राज्य के 8 जिलों में हल्के कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मिथिला क्षेत्र के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दरभंगा हवाई अड्डे के पास कार्गो और लॉजिस्टिक्स हब के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। 50 एकड़ से अधिक भूमि का अधिग्रहण 138 करोड़ रुपए से ज्यादा के मुआवजे के साथ किया जाएगा। इस फैसले से दरभंगा न केवल एयर कनेक्टिविटी का केंद्र बनेगा, बल्कि व्यापार, रोजगार और पर्यटन के नए अवसरों का भी बड़ा हब बनकर उभरेगा। सोन नदी के पानी पर चला आ रहा 5 दशक का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया। बिहार और झारखंड के बीच जल बंटवारे पर सहमति के साथ इंद्रपुरी जलाशय परियोजना को मंजूरी मिलते ही बिहार के सिंचाई और विकास की तस्वीर बदलने की उम्मीद जताई जा रही है। इसकी तरह बिहार को 5.75 मिलियन एकड़ फीट और झारखंड को 2 मिलियन एकड़ फीट पानी मिलेगा। इस ऐतिहासिक फैसले के साथ ही राज्य में सिंचाई, बिजली, शिक्षा और लॉजिस्टिक ढांचे से जुड़े कई अहम प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। शहरी सड़कों की तरह ग्रामीण सड़कों पर दुर्घटना में घायल लोगों को भी सरकार की ओर से तुरंत मदद मिलेगी। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल में इलाज के लिए 1.5 लाख रुपए तक की कैशलेस सहायता दी जाएगी, जिसका लाभ शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में मिलेगा। योजना का उद्देश्य गोल्डन ओवर में समय पर इलाज सुनिश्चित करना है, ताकि दुर्घटना के बाद तुरंत उपचार से जान बचाई जा सके, खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां अस्पताल तक पहुंचने में देरी होती है।
अब गांव की सड़क खराब हुई तो शिकायत सीधे सिस्टम तक पहुंचेगी। बिहार में पीएमजीएसवाई से बनी सड़कों की क्यूआर कोड और एआई से निगरानी शुरू हो गई है, जिसमें आम लोग भी सड़क की हालत की रिपोर्ट कर सकेंगे। सड़क किनारे लगे बोर्ड पर क्यूआर कोड होगा। अगर सड़क पर गड्ढा है या काम में खामी है तो उसकी तस्वीर खींचकर सीधे विभाग को भेजी जा सकेगी। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना में बर्न और प्लास्टिक सर्जरी से जुड़े मरीजों के लिए करीब 30 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया नया भवन मार्च महीने से शुरू होने जा रहा है। इसके साथ ही पटना एम्स बिहार का पहला ऐसा अस्पताल बन जाएगा जहां गंभीर रूप से जले हुए मरीजों के लिए इलाज के लिए अलग और पूरी तरह आधुनिक सुविधा उपलब्ध होगी। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने इंटर लेवल भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके तहत बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में 12वीं पास उम्मीदवारों की बड़ी संख्या में भर्ती होगी। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 15 अक्टूबर 2025 से शुरू है। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2026 थी, जिसे बढ़ाकर अब 31 जनवरी 2026 कर दिया गया है। बिहार में ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। सुबह और शाम के वक्त लोगों को ज्यादा कनकनी महसूस हो रही है। इसके साथ ही कई इलाकों में घने कोहरे का प्रकोप भी झेलना पड़ रहा है, लेकिन दोपहर के वक्त धूप खिलने से लोगों को राहत मिल जा रही है। इस बीच मौसम विभाग की तरफ से 48 घंटों के लिए 8 जिलों में बड़ा अलर्ट जारी किया गया है। उनमें पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज शामिल है। राजधानी में बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए कैबिनेट ने मंगलवार को 653 करोड़ की राशि मंजूर की है। साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के एमडी महेंद्र कुमार ने कहा है कि पटना सिटी से दानापुर तक 33 केवी और 11 केवी के फीडर को अंडरग्राउंड किया जाएगा। वहीं कुछ इलाके में एलटी लाइन केबल भी भूमिगत होगा। साथ ही क्वालिटी पावर देने के लिए स्काडा सिस्टम को अत्याधुनिक बनाया जाएगा। इसके माध्यम से 24 घंटे बिजली सप्लाई की मॉनिटरिंग होगी। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के दही चूड़ा भोज में पहुंचे। मंगलवार की रात ही तेज प्रताप यादव ने राबड़ी आवास जाकर निमंत्रण दिया था, लेकिन भोज में तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी नहीं दिखे। औरंगाबाद जिले के दाऊदनगर प्रखंड अंतर्गत सिंधुआर पंचायत के मखरा बिघा के पास माली को छासा नगर का तटबंध मंगलवार की रात अचानक टूट गया। इस हादसे के बाद सैकड़ों बीघा खेतों में पानी भर गया और रबी की फसलें डूब गईं। गेहूं, चना, मसूर और सरसों की तैयार फसलें पानी में समा गईं, जिससे लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। गोपालगंज जिले में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत इस साल 230 तालाबों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। पहले चरण में 198 तालाबों का कार्य अंतिम चरण में है। कुल 3100 तालाबों को चिन्हित किया गया है, जिनमें से 887 का काम शुरू हुआ था। मनरेगा के तहत 230 पंचायतों में मॉडल तालाब भी बनेंगे, जिनमें पानी का स्तर बनाए रखने के लिए विद्युत पंप लगेंगे। बिहार सरकार युवाओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए निःशुल्क विदेशी भाषा प्रशिक्षण प्रदान करेगी। बिहार कौशल विकास मिशन के माध्यम से जर्मन, कोरियन, अरबी और जापानी जैसी भाषाएं सिखाई जाएंगी। यह पहल युवाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों, दूतावासों और आईटी जैसे क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर खोलेगी, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें और वैश्विक मंच पर बेहतर प्रदर्शन कर सकें। नरकटियागंज अनुमंडल में बेतिया राज की कीमती जमीनों में अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन सक्रिय हो गया है। सिकटा, लौरिया और नरकटियागंज में चिन्हित 2500 एकड़ से अधिक भूमि पर कार्रवाई जारी है। नरकटियागंज में अब तक 205 लोगों को अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी किया जा चुका है, जिससे अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप है। प्रशासन जल्द ही अन्य क्षेत्रों में भी नोटिस भेजेगा। बिहार के 789 माध्यमिक विद्यालय व उच्च माध्यमिक सरकारी विद्यालयों में आधुनिक शिक्षण की व्यवस्था होगी। इन स्कूलों के 6ठी से 12वीं तक के छात्रों को आधुनिक शिक्षा, कौशल, नवाचार, तकनीकी साक्षर बनाने की योजना है। इसके तहत चयनित विद्यालयों में स्मार्ट क्लास, लैब और लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई है। बैठक में कुल 43 प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
पटना के फुलवारी शरीफ थाना पुलिस ने बीते सोमवार देर शाम एक बड़े ठग गिरोह का पर्दाफाश किया है। सोने का बिस्किट दिखाकर महिलाओं से ठगी करने वाले एक गिरोह के सदस्य को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने गिरफ्तार व्यक्ति के पास से सोने के कई जेवरात मिले हैं। आरोपी के पास सोने जैसा दिखने वाला एक बिस्किट भी बरामद किया गया है।